कैंडल मैन बत्ती निकालकर उसे अपने सिर में लगा लेता है। इसके बाद वो अपने बेटों के साथ आगे भागता है और दोनों बेटे उसके ठीक पीछे होते हैं। लेकिन भागते भागते एक बेटा अपने पापा को रास्ते में जमा हुआ देखकर एक पल के लिए रुक जाता है और अगले ही पल उसके हाथ भी जम जाते हैं। जब तक वो कुछ समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। माँ उसके छोटे भाई को लेकर काफी दूर जा चुकी थी। ये देखकर कि वो अब उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लड़का तेजी से वापस भागने लगता है। उधर माँ अपने बेटे के साथ बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती रहती है। आग की वजह से माँ का सिर धीरे धीरे पिघलने लगा था। ये देखकर बेटा अपनी माँ को हाथों से सहारा देकर आगे बढ़ाने लगता है। न जाने कितनी देर चलने के बाद माँ का शरीर पूरी तरह से पिघल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बेटा वापस भागा था वो बत्ती के सोर्स के अंदर से एक नई आग निकालता है। वो उस जलती हुई बत्ती को लेकर अपने भाई की तरफ भागने लगता है। वो पूरी ताकत से आगे की तरफ भागता है और हाथ जलने से बचाने के लिए आग को एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलता रहता है। इस बीच छोटा भाई अपनी माँ की आग को आंखों के सामने धीरे धीरे बुझते हुए देख रहा था। वो जमीन पर घुटने टेक कर अपनी माँ की बची हुई आखिरी गर्माहट महसूस करने लगता है। जल्द ही आग पूरी तरह बुझ जाती है और छोटा भाई एकदम नाउम्मीद हो जाता है। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। बड़ा भाई बिल्कुल सही समय पर आग लेकर पहुंचता है। छोटा भाई बिना एक पल सोचे नई आग को पकड़ता है और तेजी से भागने लगता है। न जाने कितनी देर भागने के बाद वो आग को अपने सिर पर रखता है और फिर मंजिल पर पहुंचकर अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा देता है। उसी पल वो एक बड़े आग के गोले में बदल जाता है और एक नई मोमबत्ती पर जाकर गिरता है। उस आग से नए कैंडल लोग फिर से पैदा होते हैं। उनके सहारे से नए कैंडल लोगों को जीने के लिए एक बेहतर माहौल मिलता है।